बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मास्टर असील्स। दोस्तों, मेरे व्यूवर्स में से एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया था कि तलडे असील का हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि तलडा असील क्या है। जब हम कोई परिंदा ख़रीदते हैं किसी से या किसी का के परिंदे का शौक़ करते हैं तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये ओरिजिनल असील नहीं बल्कि इसमें तलडा है। तो उसकी कोई ख़ास निशानी क्या है। अब असील की पहचान पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। 6 वीडियोज़ तो ऐसी बनाई हैं कि कमाल, मैंने मेहनत के साथ और पूरी रिसर्च के साथ अपने तजर्बे के साथ बनाई है। और उन वीडियोज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के शुक्र के साथ, अल्लाह पाक के करम के साथ मैं ये डंके की चोट पे कहने को तैयार हूँ कि इतनी डिटेल से और इतनी डीपली और इतने बेहतरीन तरीके से यूट्यूब की हिस्ट्री में ना पहले वीडियो है और ना अभी तक मौजूद है। आने वाले दिनों में आ जाए तो कोई पता नहीं। बहरहाल उन वीडियोज़ को अगर देखें तो मुझे मज़ीद जो है तलडे पे बताने की ज़रूरत तो नहीं। बहरहाल फिर भी मैं 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा ये तलडा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आपने वही मेरी सीरीज़ देखनी है। असील की पहचान के ऊपर मैंने जो पूरी सीरीज़ बनाई है, आप वो एक वीडियो देखेंगे तो मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप असील के मास्टर हो जाएंगे, आप असील के बड़े उस्ताद बन जाएंगे असील की पहचान में। बहरहाल ये पहचान भी टाइम के साथ, वक्त के साथ आती है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब जी चलते हैं जी, तलडा असील कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा दिखने में बहुत अच्छा असील है, बहुत उसमें क्वालिटियाँ नज़र आ रही हैं लेकिन वो तलडा है। कैसे पता चलेगा कि वो तलडा खून है उसमें। तो बुनियादी चीज़ें आपने 2 देखनी है। सबसे पहले नंबर पे जो मेन चीज़ है उसकी पशम देखनी है। ऐसा मुर्गा जिसकी पशम जिल्द के साथ चिपकी ना हुई हो, फूली फूली से हो, आप उसके ऊपर हाथ लगाएं तो गालों की तरह, रुई के गालों की तरह हल्की सी नरम हो, मुलायम हो, फूली फूली सी हो, वो तलडा होगा। और जिसकी जिल्द के साथ चिपकी हुई पशम हो, मतलब पशम क्या, ऊपर कमर के ऊपर हाथ फेरें, आपको नरमी का एहसास ना हो बल्कि ऐसे फील हो कि डायरेक्ट आपने हड्डी के ऊपर हाथ फेरा है। मतलब क्या है कि ऊपर जो बाल हैं वो बिल्कुल जिल्द के साथ चिपके हुए हैं। ऐसे लग रहा हो कि अगर कोई आंखें बंद करके हाथ फेरे तो उसे फील ही ना हो कि ऊपर बाल भी है। हालांकि बालों से ढका हुआ होता है। प्रेल परिंदा जो होता है, प्रेल जो होता है, मसेल नहीं बल्कि प्रेल, वो तो बालों से ढका हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद उसके बाल जो हैं, जो उसकी पशम है, वो इतनी जिल्द के साथ चिपकी हुई होती है कि फील ही नहीं होती, कि ज़रा भी एहसास नहीं होता कि फूली हुई हो या उठी हुई हो। तो पहला पॉइंट तो ये है, आपने पशम से अंदाज़ा लगाना है। पशम उसकी, उसमें चमक होना भी ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात चमक ना भी हो तो असील होता है, क्योंकि जब मुख्तलिफ रंग क्रॉस कराते हैं तो चमक अक्सर ख़त्म हो जाती है। लेकिन पशम का जिल्द के साथ चिपका होना ज़रूरी है। दूसरी जो निशानी है वो है आँख के अंदर चमक। आँख जैसे भी रंग में हो, पीली हो, सफ़ेद हो, कोई भी कलर हो, लेकिन उसके अंदर चमक होना ज़रूरी है। अब पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, एक साहिब बसद एहतराम में कहता हूँ, वो कह रहे थे कि पीली आँख का असील जो होता है वो असील नहीं होता। पता नहीं फिर उनको असालत समझते किस चीज़ के। हालांकि पीले रंग की आँख भी बहुत ही पसंद की जाती है। ठीक है, वाइट का ज़्यादा पसंद किया जाता है वाइट को, लेकिन पीला भी पसंद किया जाता है और वो असील होता है। रंग से असालत नहीं चेक होती, आँख के रंग से, आँख की बनावट से भी असालत का तल्लक नहीं है। आँख की बनावट उसकी क्वालिटी है, लेकिन आँख में चमक जो है वो असालत को शो करता है। आँख में गैरत, आप आँख के अंदर देखें, आपको यूँ फील हो कि जैसे शीशा है, चमकदार। और आप साइड से देखें, मैं परिंदा हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकता, अब परिंदे की साइड से, मतलब चोंच के सामने से देखें तो आपको ऐसे फील हो कि आँख का चमकदार जो ढेला है वो उभरा हुआ है, शीशे की तरह है। उसके अंदर अगर सामने से देखें, आँख के ढेले के सामने से देखें साइड से, तो आपको अंदर ऐसे फील हो कि जिसके अंदर कोई लाइट जल रही है। इस तरह से चमकदार होनी चाहिए। इसे कहते हैं गैरत वाली, असालत वाली आँख। तो ये 2 निशानियाँ हैं।
इन्हीं 2 निशानियों से आपको तलड़े का पता चल जाएगा। मज़ीद आप अगर इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं कि असालत क्या है, असील क्या है, अच्छे असील के पॉइंट्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं, उनको परखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आप मेरी पूरी सीरीज़ है असील की पहचान के ऊपर, वो मैं आपको यहाँ पे इस जगह पे मैं लगा देता हूँ एंड पे। आपने इस जगह पे टच करना है और देख लेना है। उस प्लेलिस्ट में मैंने 6 वीडियोज़ रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला आप उन 6 वीडियोज़ को अगर बगौर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी समझ आ जाएगी एक अच्छे असील की, कि अच्छा असील कैसा होता है। आप परख में माहिर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी दी गई आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यहीं पे लाइक और शेयर दूसरों के साथ कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफार्म से आपको असीलों से मुतल्लक हर किस्म की मालूमात वक्त ब वक्त मिलती रहती। मौसम के लिहाज से बीमारियों और मसाइल के हल और उनकी पहचान, उनकी परख के बारे में, और असीलों की क्वालिटी, असीलों की नस्लें, असीलों के रंग, इनसे मुतल्लक मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती मालूमात आपको बगैर बगैर मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।